हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई एस पी सी एस डिकोडेड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल हमारा एग्जाम है, इसलिए आज हम लाए हैं कल्चर का वन शॉर्ट वीडियो। इसे देख जाओ, कल्चर के सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, गारंटीड एमसीक्यूज निकलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या होता है? किसी भी स्टोन, मेटल, टेराकोटा, वुड को काट कर शेप करके बनाई गई कोई भी 3D फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कल्पचर बोलते हैं। कहाँ कहाँ मिलती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सबसे पहले टेराकोटा फिगर्स मोस्टली फीमेल मिली, स्पेशली मदर गॉडेस। एनिमल्स में हमें बुल मिला, टॉय में हमें काट्स मिले और डिटेलिंग मिली हमें आइज और नेक के पास। अगर हम स्टोन स्टैचूज़ की बात करें तो हमें मेल रेड सैंडस्टोन मिला, कहाँ से? हड़प्पा से, उसमें सॉकेट होल से। दूसरा हमें स्टेटाइट का मिला बियर्डेड प्रीस्ट, जिसमें कि ट्रिफॉइल पैटर्न है। ट्रिफॉइल एक फ्लावर जैसा पैटर्न होता है। नेक्स्ट हमें सील्स मिली जो कि स्टेटाइट की ही बनी है। क्या शेप है उनका? 2x2 इंच है। कौन सा एनिमल कॉमन है? यूनिकॉर्न। अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, यानी कि अब तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। और पशुपति सील है। पशुपति सील में 4 एनिमल्स हैं अलॉन्ग विद अ मैन। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रॉन्ज, विच इज़ लॉस्ट वैक, जिसे हम सायर पर्डे भी बोलते हैं। उसमें हमें क्या देखने को मिला? डांसिंग गर्ल। कहाँ से मिली? मोहेंजोदारो से। लेफ्ट आर्म पे क्या पहना है? बैंगल्स। बफेलो और बुल भी यहाँ पर हमें मिले। नेक्स्ट आता है हमारा बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स। कहाँ से मिला? बीड फैक्ट्री हमारी चन्होदारो बोलते हैं। बीड्स ऑफ कार्नेलियन मिले, बोथ मेन एंड वेमेन दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे। नेक्स्ट आता है हमारा मौर्यन कल्चर। मौर्यन में हमें मिला अशोकन पिलर्स, कैपिटल लायन, रामपूर्वा बुल कैपिटल और यक्षन यक्षी। अशोकन पिलर्स ये एक मोनोलिथिक है, हाईली पॉलिश्ड है, रॉक कट है। नेक्स्ट आता है लायन कैपिटल। 4 लायन है बैक टू बैक। एबेकस में 4 एनिमल्स हैं, व्हील्स हैं और एक नेशनल एम्बलम है। रामपूर्वा बुल कैपिटल, इसमें पर्शियन मोटिव्स देखने को मिले, लोटस देखने को मिला, लेकिन जो बुल है वो प्योरली इंडियन देखने को मिला। यक्षन यक्षी आर द पॉलिश्ड वन, दे आर बल्कि। दीदारगंज यक्षी में का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं हमारे 3 स्कूल्स। पोस्ट मॉडर्न में 3 स्कूल्स हैं, विच इज़ गांधार, मथुरा एंड अमरावती। गांधार देखें तो उसका मटेरियल ग्रे कलर का है, इन्फ्लुएंस ग्रीक रोमन से है, पैटर्न कुशांस हैं। फीचर्स देखें तो वेवी हेयर्स हैं, घुंघराले, ड्रेपरी फोल्ड्स है जैसे कि रोमन्स में हुआ करता था, और सीरियस स्पिरिचुअल लुक है। कहाँ देखने को मिला? टक्सिला में, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा मथुरा। मथुरा में रेड सैंडस्टोन देखने को मिला, प्योरली इंडियन है। कौन थे इसके पैटर्न्स? कुशान थे। कैसा बुद्धा है? स्माइलिंग बुद्धा है। और उसका हेड क्या है? गंजा है, शेव्ड हेड है। रीजन कहाँ पे मिला? मथुरा में। ऑब्वियसली मथुरा कहाँ है? यूपी में। फीचर्स कैसे हैं? इंडियन है। नेक्स्ट मिलता है अमरावती। ए फॉर अमरावती, ए फॉर आंध्रा। कैसा मिला? वाइट मार्बल में मिला। इन्फ्लुएंस इंडियन है। पैटर्न सतवाहनाज हैं। बुद्ध के फीचर्स कैसे हैं? नैरेटिव पैनल्स हैं इसमें, स्लिम फिगर्स है, त्रिभंग पोस्चर है। कृष्णा गोदावरी वैली में मिला, और इम्पोर्टेंस ये है कि ये नैरेटिव आर्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा सारनाथ और बरहूत स्तूपा, जो कि सांची में है। बरहूत स्तूपा हमें मिला है अर्ली स्तूपा रेलिंग्स में। माया की ड्रीम पैनल मिला है उसमें, और नॉटेड हेड गियर मिला है। नेक्स्ट हमारा आता है सांची में। सांची में हमें कुछ एडवांस कार्विंग्स देखने को मिली हैं, तोरन्स देखने को मिला है, और बुद्ध सिंबल्स की तरह देखने को मिला है। नेक्स्ट आता है हमारा अमरावती। अमरावती में डायनेमिक मूवमेंट देखने को मिला है, जैसे कि 3 बेंड। अगर आपसे पूछे कि त्रिभंग कहाँ देखने को मिला तो अमरावती। सिंबल्स कहाँ देखने को मिले? सांची। और माया का ड्रीम कहाँ देखने को मिला? बरहूत। नेक्स्ट स्कल्पचर आते हैं हमारे गुप्तास के। गुप्ता में कैसा देखने को मिला? एक क्लासिकल आइडियल ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी जैसा, धार्मिक बेसिकली। ड्रेपरी कैसी है? जैसे वेट, कुछ ट्रांसपेरेंट आपने पहना है, कुछ गीला गीला वेट जैसा ना। बुद्धा इमेजेस मोस्टली अभय मुद्रा में होती थी, विच इज़ अ स्मूथ फेस और हैलो, जैसे भगवान के पीछे चक्र बना रहता है उसको हैलो बोलते हैं, वो बना रहता था। कहाँ मिला है? मथुरा और सारनाथ में। एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देवगढ़ टेम्पल, विष्णु अनंत शाइन। पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता बेसिकली खजुराहो का देखने को मिला है। सो खजुराहो टेम्पल्स कौन थे? चंडेला रूलर्स के टाइम पे थे। इरोटिक स्कल्पचर्स हैं, स्लेंडर बॉडीज़ है, हाई रिलीफ है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चंडेलास के बाद आते हैं पालास। पालास बंगाल बिहार रीजन में थे। ये ब्लैक स्टोन से बनता है, बुद्धिस्ट है, हिंदू थीम्स हैं, और इसमें भी स्लेंडर लुक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे चोला के ब्रॉन्ज स्टैचूज। टेक्निक वही लॉस्ट वैक्स टेक्निक है। पेट्रन्स कौन है? चोलाज हैं। आइकन्स नटराज। नटराज तो आई गेस सब लोग जानते ही हैं, सब लोग फेमिलियर हैं उससे। डमरू है, फायर है, ड्वार्फ है, यानी कि ड्वार्फ इग्नोरेंस को शो करता है। अपलिफ्टेड फुट है जो सैल्वेशन को शो करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मॉडर्न स्कल्पचर्स। आर्टिस्ट कौन है? डीपी रॉय चौधरी। क्या बनाया उन्हें? ट्रम्प ऑफ लेबर, चेन्नई में। किससे इन्फ्लुएंस है? रॉडिन से। नेक्स्ट आती है हमारी संथाल फैमिली, राम किनकार बाइज ने। ये पहला पब्लिक मॉडर्निस्ट स्कल्पचर देखने को मिला हमें। फिर है शिवाजी ब्रॉन्ज, जो कि पुणे में मिला हमें, वीपी करमरकर से।
तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs इससे अगर बनेंगे तो बनेगा डांसिंग गर्ल, तो ब्रॉन्ज में है, लॉस्ट वैक्स है, कहाँ से मिला, मोहनजोदारो से, बियर्डेड ट्री, ट्रिफॉइल पैटर्न, स्टेटाइट से। स्टेटाइट बेसिकली एक सॉफ्ट पत्थर होता था जो नदी के नीचे मिलता था या नदी के किनारे मिला करता था, तो इस वजह से उसको कारीगरी करना आसान हो जाता था। नाउ लायन कैपिटल जो सारनाथ में मिला है, नेशनल एम्बलम। गांधार, जी से गांधार, जी से ग्रीक रोमन इन्फ्लुएंस। मथुरा, मथुरा से ही मिलेगा, रेड सैंडस्टोन। अमरावती वाइट, कहाँ, आंध्रा, क्या, त्रिभंग। गुप्ता में हमें वेट ड्रेपरी देखने को मिला। नटराज हमें चोलाज में मिले, संथल से रामकिंकर बायज मिले, और ट्रम्प ऑफ लेबर हमें GP रॉय चौधरी से मिला। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पॉटरी। पॉटरी बेसिकली मिट्टी को शेप देकर बनाए हुए बर्तन, जिसे हम डेली यूजेस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखने को मिला हमें न्यूलिथिक पॉटरी। कैसी थी, अनग्लेज थी, यानी कि रफ सरफेस था, हैंडमेड थी। ग्रे पॉटरी काफ़ी कॉमन थी, क्ले, माइका और सैंड से बनी होती थी। डेकोरेशन हम उसकी राइस हक्स से करते थे। और साइट्स कहाँ देखने को मिली है, बुरज़ाहोम। बुरज़ाहोम कहाँ पर है, कश्मीर में। कश्मीर में क्या मिली, ग्रे पॉटरी मिली। कौन से टाइम से, न्यूलिथिक पॉटरी से। नेक्स्ट आता है हमारा चालकोलिथिक पॉटरी। चालकोलिथिक में हमें रेड एंड ब्लैक वेयर मिलता था। ऊपर का हिस्सा ब्लैक होता था, नीचे का हिस्सा रेड होता था। कहाँ पर मिला है, आहार बनास में। कहाँ है, राजस्थान में है। दूसरा हमें ब्लैक ऑन रेड मिला, विच इज़ द जॉर्वे पॉटरी, यानी कि ब्लैक पेंट ऑन द रेड बैकग्राउंड। कहाँ पर, जॉर्वे में। कहाँ, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है हमारा ऑकर कलर्ड पोट्री। ऑकर कलर्ड है हमारा ऑरेंज रेड कलर बेसिकली, जो कि हमारे कॉपर हुड कल्चर से रिलेट करता है। कहाँ मिला हमें, गंगा यमुना द्वाब रीजन में। इसका पीरियड क्या था, 2000 से 1500। सो ब्लैक रेड वेयर और ऑरेंज कलर पॉट्स। नेक्स्ट हमारा आता है इंडस वैली पॉटरी। इंडस वैली मोस्टली हमारी व्हील बेस थी। पहले हमने देखा हैंड बेस थी, अब इंडस वैली से व्हील बेस आ गई थी। क्या कॉमन था, रेड, प्लेन रेड पॉटरी कॉमन थी। पेंटेड में हम लोग देखते थे कि रेड पर ही ये लोग ब्लैक ज्योमेट्रिक या फिर एनिमल डिज़ाइंस बना देते थे। अब यहाँ पर दो तरह की है, पॉलीक्रोम पेट्री या फिर परफोरेटेड। परफोरेटेड में क्या होता है, खड्डे बना देते हैं उसमें, किस लिए, ताकि लिक्विड्स वगैरह उससे स्ट्रेन किया जा सके या फिर उसमें वेंटिलेशन वगैरह जा सके, कीड़े वीड़े ना लगे बेसिकली अगर कुछ स्टोर करें तो। पॉलीक्रोम रेयर होती थी, रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर की होती थी। अब कुछ मिनिएचर वेसल्स यानी कि छोटे छोटे वेसल्स भी देखने को मिले और बहुत क्वालिटी उनकी फाइन थी। शेप की बात करें तो मोस्टली काफ थे, एंगुलर शेप्स थे। तो पूछ सकते हैं आपसे परफोरेटेड पोट्री या फिर पॉलीक्रोम पोट्री के बारे में। फिर आता है वैदिक एज, उसके बाद उसमें हमें ग्लेवेयर देखने को मिलता है। फाइन ग्रे पॉटरी देखने को मिल रही है, पेंटेड है तो ऑब्वियसली उस पर ब्लैक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं। यहाँ पे भी प्री आयरन और आयरन फेस दोनों में देखने को मिला है। कहाँ पे मिला है, पंजाब, हरियाणा और अपर गैंगेटिक वैली में। लार्जेस्ट साइट इसकी मथुरा है और कल्चर ये महाभारत साइट से लिंक्ड है। नेक्स्ट आता है हमारा नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। कैसा दिखता है, ऑब्वियसली ब्लैक, लेकिन बहुत ग्लॉसी और बहुत शाइनी। एलीट क्लासेस को यूज़ करती थी। टाइप क्या है, मोनोक्रोम, यानी कि 90% जेट ब्लैक होता था, और बाइक्रोम, फास्ट, वीक और थिल फैब्रिक से बनता था। कहाँ देखने को मिला है, हस्तिनापुर में, अही छत्र में और नवदा टोली में। नेक्स्ट आता है हमारा मेगालिथिक पॉटरी। मेगालिथिक मोस्टली हमें साउथ इंडिया में मिली है, विंध्यंस के आसपास। 3rd सेंचुरी से 1st सेंचुरी में ये भी व्हील बेस्ड या वेल बेक्ड होती थी। किस लिए यूज़ होती थी, ग्रेव के लिए यूज़ होती थी। मोस्टली प्लेन होती थी और कभी कभी ब्लैक पेंटेड भी होती थी। कोली दीवा में मिला है हमें। कहाँ से बिलोंग करती है, ये साउथ से बिलोंग करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज़ द टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर में कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब होता है वूम हाउस, जहाँ पर मेन डीटी की मूर्ति होती है, यानी कि जहाँ भगवान रखे जाते हैं। फिर आता है मंडप। मंडप मतलब एंट्रेंस हॉल, जहाँ से आप भगवान की तरफ जाते हैं। शिखर और विमान, यानी कि टेम्पल के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो। नागर आर्किटेक्चर में शिखर होता है, द्रविड़ में विमान होता है। देन वाहन। वाहन होता है डीटी का व्हीकल, जैसे कि हमारे शिव जी के नंदी हैं, इस तरीके से ना। अब हम लोग पहले नागर स्टाइल करेंगे, जो नॉर्थ इंडिया में होता है। लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ इंडिया, यूपी, एमपी, उड़ीसा, गुजरात। ग्राउंड प्लान कैसा होगा, पंचयतन स्टाइल होता है। वाटर टैंक होता है, नहीं होता। कहाँ होता है, साउथ इंडिया में होता है। प्लेटफॉर्म, रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं होती, साउथ इंडिया में होती है। शिखर के कुछ टाइप्स हैं, यानी कि जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, या तो लेटिना है जिसे हम रेखा प्रसाद बोलते हैं, या फमसाना है, या वल्लभी है। टॉप एलिमेंट्स की बात करें तो हम उसके ऊपर अमलक होता है, अमलक के ऊपर कलश होता है। अमलक एक डिस्क जैसा होता है, जैसे सीडी रख दी हो और उस सीडी के ऊपर कलश बना हुआ होता है। गंगा यमुना की इमेजेस देखने को मिलती है गर्भगृह के बाहर। और प्रदक्षिणापात होता है, वो कवर होता है। प्रदक्षिणापात मतलब भगवान के चारों तरफ जो आप चक्कर लगाते हो, वो वाला जो एरिया होगा वो कवर्ड होगा। जो वॉल्स होंगी, वॉल्स रथ में डिवाइडेड होंगी, जैसे कि त्रिरथ, पंचरथ एक्सेट्रा। अब इसमें कुछ सब स्कूल्स भी आते हैं नागर स्टाइल में। तो पहला आता है उड़ीसा स्कूल। उड़ीसा में जो टेम्पल्स बने हैं उसे हम कलिंग स्टाइल से जानते हैं। शिखर इसका कैसा होता है, रेखा डुअल, यानी कि ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, फिर ऊपर जाके कर्व हो जाता है।
इसके मंडप को हम लोग जगमोहन बोलते हैं। डेकोरेशन वॉल्स के बाहर होती हैं, इनसाइड अंदर से ये प्लेन होते हैं, बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं। अगर हम पोर्च सपोर्ट की बात करें तो आयरन गिर्डर से इसको सपोर्ट दिया गया है, जो कहीं और नहीं है, तो ये आपको याद रखना होगा। बाउंड्री वॉल होती है, हाँ होती है, जैसे ड्रेविडियन में होती है। तो ये भी एक डिफरेंट इसका यूनिक फीचर है जो आपको याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कुनाक टेम्पल, लिंगराज, जगन्नाथपुरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा खजुराहो। खजुराहो स्कूल जो है चंदेलास ने शुरू कराया था। इसका मटेरियल सैंडस्टोन है। थीम इनकी इरोटिक स्कल्पचर्स हैं। कामसूत्र के स्कल्पचर्स को इन्होंने काफ़ी यूज़ करा है। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे हमें नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग मिले हैं ये। प्लान इसका पंचयतन है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। शिखर इसमें रेखा प्रसाद क्लस्टर्ड होते हैं, इनकी माउंटेन रेंज जैसा दिखता है। एग्जाम्पल है इसका कंदरिया महादेव और लक्ष्मण टेम्पल। ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए बिकॉज फेमस एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोलंकी मारू गुजर स्टाइल, गुजरात राजस्थान वाला। वॉल्स इसमें ऑलमोस्ट प्लेन होती है, मिनिमल कार्विंग्स होती हैं। तोरन्स यानी कि एंट्रेंस गेट पे, जहाँ पे गेट होता है वहाँ पे कुछ डेकोरेट करते हैं ना, उसको तोरन्स बोलते हैं, तो ये वहाँ पर होता है। स्टेप टैंक होता है, उसे हम सूर्य कुंड बोलते हैं। मटेरियल इसका सैंडस्टोन है, ब्लैक बसाल्ट है, सॉफ्ट मार्बल है। एग्जाम्पल इसका मोधेरा सेन टेम्पल है। अब आते हैं हम द्रविडियन यानी कि साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर पे। कहाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? पल्लवास से, महेंद्र वर्मन से। फॉर्म क्या है इसका? पिरामिडिकल विमान, यानी कि मंदिर के ऊपर का शेप कैसा है? पिरामिड जैसा है, कर्व नहीं है। इसका जो शिखर है वो ऑक्टागोनल है ऑन टॉप ऑफ विमान। ना बाउंड्री वॉल होती है, बहुत हाई होती है। गोपुरम यानी कि गेट, यहाँ पे लंबे लंबे गेट होते हैं, और नायक्स के टाइम पर तो ये गेट बहुत बड़े हो गए थे ना। वाटर टैंक हमेशा होता है। प्लान पंचयतन होता है। मटेरियल इसका ग्रेनाइट और हार्ड स्टोन में देखने को मिला है, और द्वारपाल होते हैं कहाँ पर? गर्भगृह में ना। अब हम पल्लवास की बात कर लेते हैं, यानी कि हम सब स्कूल्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पल्लवास से। पल्लवास के 4 स्टेजेस थे, महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, राजसिम्हा और नंदी वर्मन। महेंद्र वर्मन में रॉक कट मंडप्स थे क्योंकि वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर नरसिम्हा वर्मन आए तो यहाँ पे रथ शुरू हो गए, यानी कि पंचरथ। महाबलीपुरम इसका एक एग्जाम्पल है। राजसिम्हा इस टाइम से क्या स्ट्रक्चरल टेम्पल्स शुरू हो गए थे, और नंदी वर्मन से स्मॉल स्मॉल टेम्पल्स बनने स्टार्ट हो गए थे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे फुल फ्लेश टेम्पल्स बनने लगे। नेक्स्ट आता है हमारा चोला स्टाइल, जहाँ पे पीक पे पहुँच गया था टेम्पल आर्किटेक्चर। वो लोग यूज़ करते थे ग्रेनाइट ब्लॉक्स को। जो विमान होता था वो काफ़ी बड़ा और पिरामिडिकल होता था, यानी कि टेम्पल के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है। ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो नटराज देखने को मिला है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, और एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट बृहदेश्वर टेम्पल और गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल। नेक्स्ट आता है हमारा नायक स्टाइल या फिर मदुरई स्टाइल। मदुरई में गोपुरम जो होते हैं वो टॉलेस्ट हैं, मतलब जो गेट हैं नायक्स के टाइम पे सबसे बड़े गेट देखने को मिले, हाईली डेकोरेटेड होते थे। कई बार तो गेट जो है मंदिर से भी बड़े हो जाते थे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रकर्स यानी कि ह्यूज कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स बहुत बड़े होते थे। इन्फ्लुएंस इसमें इंडो इस्लामिक और द्रविड़ का देखने को मिला है, और एग्जाम्पल इसका मीनाक्षी अम्मम टेम्पल है। नेक्स्ट आता है वेसार स्टाइल। वेसार में दोनों देखने को मिलता है, यानी कि नॉर्थ इंडियन नागर और द्रविड़ यानी कि साउथ इंडियन टेम्पल्स, दोनों का देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्टाइल। रीजन कहाँ है, कहाँ पे देखने को मिलता है? कर्नाटका में। मिक्स यानी कि नागर और द्रविड़ का है। डायनेस्टीज चालुक्य, राष्ट्रकूटास और होयसला इसके टाइम पे था। एग्जाम्पल इसके हैं कैलाश टेम्पल, एलोरा और एहोल पट्टाडकल। विजयनगर स्टाइल ना, विजयनगर जो है उसमें मल्टीपल गोपुरम्स के लिए जाना जाता था, यानी कि इसमें कई सारे गेट्स होते थे सारे साइड्स पर। जो चीज़ इसमें यूनिक है वो है इनका लोटस महल और सेक्युलर बिल्डिंग्स। फिर इनके जो मंडप्स होते थे, यानी कि इनके काफ़ी सारे हॉल्स होते थे, उनमें से एक हॉल इनका बहुत फेमस था जिसे हम कल्याण मंडप बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से किंगडम से ये रिलेट करता है। पिलर्स में अगर हम बात करें तो याली यानी कि हॉर्स लायन पिलर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, और एग्जाम्पल की बात करें तो विट्ठल टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल और लोटस टेम्पल मिला है। नेक्स्ट हमारा आता है होयसला स्कूल कर्नाटका का। अगर हम इसकी प्लेटफॉर्म की बात करें तो हाई जगती प्लेटफॉर्म देखने को मिला है। होयसला जो कि कर्नाटका में है। प्लान इसका कैसा है? स्टेलेट यानी कि स्टार शेप का ये टेम्पल है। कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? सॉफ्ट सोप स्टोन। कार्विंग्स काफ़ी डिटेल हैं जैसे कोई ज्वेलरी हो, और इसके एग्जाम्पल्स देखने को मिला है हेलाबुन बेलूर में, यानी कि कर्नाटका में। नेक्स्ट आता है हमारा पाला सेना यानी कि बंगाल बिहार वाला। टेराकोटा ब्रिक्स यूज़ करते हैं। बांग्ला रूफ्स, जैसे कि हम लोग बचपन में हट की शेप नहीं बनाते थे अपनी ड्राइंग में, वैसी इनकी शेप होती है इनके मंदिरों की। रिलीजन यहाँ पे हिंदू और बुद्धिस्ट मिक्स देखने को मिला है, और एग्जाम्पल है इसका सिद्धेश्वर टेम्पल और विष्णुपुर टेम्पल। कुछ एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख सकते हैं हम, जैसे कि कोणार्क से पूछेगा, खजुराहो से पूछेगा, मोधेरा से पूछ सकता है, बृहदेश्वर से, वैसार, होयसला से पूछ सकता है, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ सकता है, और गोपुरम्स पूछ सकता है।
नागर हमारा नॉर्थ में होता है। उड़ीसा में हमारा जगमोहन रेखा द्वार होता है। खजुराहो हमारे सैंडस्टोन पंचेतन के लिए जाने जाते हैं। सोलंकी, एस फोर सोलंकी, एस फोर स्टेप टैंक के लिए जाना जाता है। द्रविड़ गोपुरम्स के लिए। चोला स्टॉल विमान के लिए। नायक ह्यूज गोपुरम्स के लिए। ये ध्यान रखना है, चोला में विमान ज़्यादा है, नायक में गोपुरम ज़्यादा है। वैसार में दोनों का मिक्स है। होयसला में स्टार का शेप है। पालाज में बांग्ला रूफ है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। जब पर्शियन इस्लामिक स्टाइल इंडिया के हिंदू बुद्धिस्ट एलिमेंट से मिक्स होता है तो एक नया स्टाइल बन जाता है जिसे हम इंडो इस्लामिक या इंडो सार्सेनिक स्टाइल बोलते हैं, जैसे कि मॉस्क, टूम्स, फोर्ट्स, गार्डन्स एक्सेट्रा। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि आर्कुएट स्टाइल है, यानी कि आर्क्स और डोम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि गोल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मीनार यानी कि मॉस्क और मसूलियम देखने को मिलते हैं। मॉर्टर यानी कि सीमेंट की जगह हमने मॉर्टर इस्तेमाल करना चालू करा। स्पेस बहुत होता था, लार्ज लार्ज हॉल्स हुआ करते थे। देन जाली वर्क होता था। कैलीग्राफी यानी कि वो जो लिखने का स्टाइल होता है वो अरेबिक कुरानिक वर्सेस में देखने को मिला है। ह्यूमंस और एनिमल्स ये लोग डेकोरेशन में यूज़ नहीं करते थे। अरेबेस्क्यू यानी कि ज्योमेट्रिकल और वेजिटेटिव पैटर्न्स। पियत्रादुरा यानी कि जब हम डेकोरेशन करते थे ये लोग तो उसमें प्रीशियस स्टोन्स लगाते थे, जैसे कि आपने ताजमहल में देखा होगा। फोर्स शॉर्टनिंग यानी कि इंस्क्रिप्शंस जो है जितने पास होते थे उससे ज़्यादा पास लगते थे, जैसे कि हमारा गाड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राइव करते हैं तो शीशे में आपको जो एलिमेंट्स हैं वो पास ज़्यादा दिखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फोर्स शॉर्टनिंग। देन चार बाग, नाम से पता लग रहा है चार यानी कि फोर, बाग यानी कि गार्डन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वाटर का यूज़ हम लोग कूलिंग के लिए करते थे, डेकोरेशन के लिए करते थे ये लोग, और रिलीजियस पर्पज़ के लिए भी करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई तो उनका मामलुक स्टाइल आया। इनका अप्रोच क्या था, ये लोग करते थे हिंदू टेम्पल्स को कन्वर्ट मॉस्क में, यानी कि रीमॉडलिंग कर रहे हैं। तो मटेरियल वही एग्जिस्टिंग पिलर्स वगैरह यूज़ करते थे। इसका एग्जाम्पल है कुतुब मीनार, जिसमें कि ऐबक ने ग्राउंड फ्लोर बनाया था, इल्तुतमिश ने अगले 3 फ्लोर बनाए थे और फिरोज शाह ने 5वां फ्लोर बनाया था। कुआतुल इस्लाम मॉस्क ये जैन टेम्पल से बना था। अराइदिन का झोपड़ा अजमेर में देखने को मिला है। नेक्स्ट आता है हमारा खिलजी स्टाइल। खिलजी कौन सा है, शेलजुक स्टाइल है। रेड सैंडस्टोन यूज़ करते थे, ट्रू आर्क्स और डोम्स यूज़ करते थे। ये इस तरीके से बनाया करते थे कि ये बहुत खूबसूरत सा लगता था। कुछ बहुत ज़्यादा इन्होंने इसमें बहुत इनोवेशन नहीं लाए थे। इसका एग्जाम्पल है अलाई दरवाज़ा और सिरी फोर्ट। नेक्स्ट आता है तुगलक डायनेस्टी। जब तुगलक थे तो इनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत थी, तो इनका जितना भी आर्किटेक्चर था वो उसी बेसिस पे था। तो क्या यूज़ करते थे, ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करते थे। लुक क्या होती थी, स्ट्रॉन्ग होती थी, मैसिव होती थी, सिंपल होती थी। ये लोग बैटर स्टाइल यूज़ करते थे, मतलब ये स्लोपिंग वॉल्स बनाते थे। अगर वॉल्स टेढ़ी होंगी तो सिंपल सी बात है स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, आराम से जो है दुश्मन अंदर नहीं आ पाएगा, इस वजह से। मिक्सचर में ये लोग आर्क्स और लिंटन्स का यूज़ करते थे। लिंटन वो होती है जैसे हमारे घर की चौखट होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और आर्क्स होता है मतलब गोलाई दे देते थे। एग्जाम्पल है इसका तुगलकाबाद, जहाँपना, फिरोज़ाबाद, गयासुद्दीन तुगलक का टूम्ब। नेक्स्ट आता है हमारा लोधी डायनेस्टी। लोधी में जनरली टूम्स वगैरह होते थे, शेप इसकी ऑक्टागोनल होती थी। इनोवेशन ये था कि लोग डबल डोम यूज़ किया करते थे। एग्जाम्पल है इसका लोधी गार्डन, सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी बनाई थी। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट आता है मुगल आर्किटेक्चर। मुगल्स ने बहुत कुछ बनाया था, लेकिन उससे पहले हम शेरशाह सूरी देखेंगे। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाई थी, जिसे हमने कई बार अपनी हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा है। देन सराय सिस्टम बनाया था। सराय मतलब जो लोग आते थे वो वहाँ पे रुकते थे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रोहतस फोर्ट, ओल्ड फोर्ट मॉस्क और शेरशाह का टूम्ब। कहाँ पे है, ससरम बिहार में। नेक्स्ट आता है अकबर। अकबर के टाइम पर आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था। इन्होंने कौन सा मटेरियल यूज़ करा, रेड सैंडस्टोन। आर्क उनकी टुडोर आर्क थी, यानी कि 4 सेंटर्ड आर्क इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। स्टाइल इनका हिंदू और पर्शियन था। वर्क इनका आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी था। बुलंद दरवाज़ा बनाया था इन्होंने गुजरात में, और आगरा में इन्होंने सलीम चिश्ती की टूम्ब बनाई थी, जो कि वाइट मार्बल और जाली वर्क से बनी थी। नेक्स्ट फिर अकबर के बाद उनके बेटे आते हैं जहांगीर। जहांगीर का जो ध्यान था वो आर्किटेक्चर से ज़्यादा पेंटिंग्स पर था। उनके टाइम पर वाइट मार्बल यूज़ होता था। पियत्रादुला में उन्होंने फुल्ली डेवलप किया था पियत्रादुला का स्टाइल, किसमें, इत्मादुद्दौला में। एग्जाम्पल है इसके कुछ, कश्मीर में शालीमार बाग, सिकंदराबाद में अकबर का टूम्ब। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमैक्स ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। किसके टाइम पे, शाहजहाँ के टाइम पे क्या क्या बनाया था, सबको पता है ताजमहल का तो, लेकिन उसके अलावा उन्होंने दिल्ली का रेड फोर्ट बनाया था, जामा मस्जिद बनाया था, और शालीमार बाग बनाया था लाहौर का। अगर लाहौर का शालीमार बाग है तो शाहजहाँ का है, और अगर कश्मीर का शालीमार बाग है तो जहांगीर का है। मटेरियल इन्होंने शाइनी वाइट मार्बल यूज़ करा था। पहले वाइट हो रहा था, इनके टाइम पे शाइनी हो गया वो। डोम्स इन्होंने बल्बस डोम्स बनाए। मिनरेट्स इनके टॉल और स्लेंडर होते थे। टेक्निक्स वही है, पियत्रादुरा, कैलीग्राफी, फोर शॉर्टनिंग, मतलब बेसिकली जो भी ऑप्शंस आए उसमें आप ऑल ऑफ द अबव लगा लो।
नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर है जो अलग से एक टॉपिक रखता है विच इज़ दिल्ली, बिकॉज दिल्ली इज़ द सिटी ऑफ 7 सिटीज, 7 सिस्टर्स भी बुलाते हैं इसको। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बना किला राय पिथौरा, किसने बनाया? पृथ्वीराज चौहान ने। फिर आई सिरी जिसे बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर आया तुगलकाबाद जिसे बनाया घियासुद्दीन तुगलक ने। फिर आया जहांपना जिसे बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने। देन शेरगढ़ जिसे पुराना किला भी हम बुलाते हैं, वो आया शेर शाह सूरी ने। ओल्ड फोर्ट आप लोग गए होंगे शायद जो दिल्ली से हैं। देन शाहजहानाबाद जिसे बनाया शाहजहां ने। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद वगैरह भी। शॉर्ट में अगर हम देखें तो वही आर्कुएट क्या है, कैलीग्राफी, अरेबिस्क, पियत्रा दुरा, नो ह्यूमन फिगर्स बिकॉज इस्लाम में ह्यूमन फिगर्स नहीं बनाई जाती। अकबर, जहांगीर, शाहजहां का देख लेना। और ये 7 सिटीज़ में कौन कौन सा आता है ये भी देख लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दर्शन क्या होता है। दर्शन मतलब वो इंडियन फिलॉसफीज जो कि लाइफ, सोल एंड पाथ टू सेल्वेशन को एक्सप्लेन करती हैं। इसमें 2 चीज़ें और आती हैं, ऑर्थोडॉक्स यानी कि आस्तिक मतलब जो वेद को एक्सेप्ट करते हैं, और हीट्रोडॉक्स यानी कि नास्तिक जो वेद को रिजेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स पढ़ेंगे यानी कि षडदर्शन। षडदर्शन में सबसे पहले आता है सांख्य जिसके फाउंडर है कपिल, जो बात करते हैं डुअलिज्म की यानी कि पुरुष और प्रकृति की, और साल्वेशन कहते हैं कि नॉलेज से मिलेगी। योग में हमें साल्वेशन मिलता है मेडिटेशन और डिसिप्लिन से। ये बात करता है माइंड और बॉडी के यूनियन की, जिसमें ये अष्टांग यानी कि 8 लिम्स की बात करता है, और इसके फाउंडर हैं पतंजलि। फिर आता है न्याय। न्याय बात करता है करेक्ट नॉलेज की, लॉजिक और रीजनिंग की, जिसे ढूंढा था, जिसके फाउंडर हैं गौतम। वैशेषिका, वैशेषिका को कन्नड़ ने ढूंढा था। ये बात करते हैं 6 कैटेगरीज की विच इज़ एटमिज्म और कर्मा और गुडविल की। मीमांसा कहते हैं कि हमें साल्वेशन जो है रिचुअल्स से मिलेगा। ये रिचुअल्स की बात करते हैं, वैदिक एक्शंस इज इक्वल्स टू साल्वेशन, और इसके फाउंडर हैं जैमिनी। देन आता है वेदांत। वेदांत सेल्फ नॉलेज की बात करते हैं। ये कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा एक है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है? माया, और इसको ढूंढा था, इसके फाउंडर हैं बद्रयान। नेक्स्ट कुछ सब स्कूल्स हैं वेदांत के विच इज़ अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत के थिंकर हैं शंकराचार्य, जो बात करते हैं नॉन डुअलिज्म की, ब्राह्मण निर्गुण की। दूसरे आते हैं विशिष्ट अद्वैत जिसके फाउंडर है रामानुज। ये बात करते हैं क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म की, जिसमें बात होती है ब्रह्मा विद एट्रीब्यूट्स, विदाउट एट्रीब्यूट्स होते हैं अद्वैत में। नेक्स्ट आता है हमारा नास्तिक स्कूल यानी कि हीट्रोडॉक्स स्कूल। सबसे पहले आते हैं इसमें चर्वकास या फिर लोकायुक्त, जिसे ढूंढा था, जिसके फाउंडर हैं बृहस्पति। ये बात करते हैं नो गॉड, नो आफ्टर लाइफ, नो कर्मा। ये मेटीरियलिस्ट हैं, ये आज में बात करते हैं, ये कहते हैं मौज लो। देन आता है आजीविका जिसके फाउंडर हैं गोसल। ये बात करते हैं नियति यानी कि डेस्टिनेशन की, और ये हमें बराबर केव्स में देखने को मिला है। फिर आता है जैनिज्म। जैनिज्म के फाउंडर हैं महावीर और ऋषभनाथ। ये बात करते हैं अहिंसा और त्रिरत्न की। बुद्धिज्म बुद्धा, जो बात करते हैं 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ की। नेक्स्ट आता है हमारा जैनिज्म। जैनिज्म में आते हैं जिन्ना। जिन्ना मतलब विक्ट्री ओवर डिज़ायर्स, यानी कि आप अपने डिज़ायर्स के ऊपर विक्ट्री पा लें। तीर्थंकार होते हैं स्पिरिचुअल टीचर। स्पिरिचुअल टीचर को हम तीर्थंकार बोलते हैं। कितने हैं वो? 24 हैं वो। नेक्स्ट आता है हमारा फाउंडर। कौन है इसके फाउंडर? ऋषभनाथ, जिनका मेंशन ऋग्वेद में भी है। आर फॉर ऋग्वेद, आर फॉर ऋषभनाथ। 23rd थे पार्श्वनाथ, जो 4 वाउस देते हैं, और 24th थे महावीर, जिन्होंने ब्रह्मचर्य ऐड किया था। महावीर का बर्थ हुआ था कुंदलगाम वैशाली में। टाइटल मिले उन्हें जिन्ना, महावीर और वर्धमान। केवल्य ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ एट द एज ऑफ 42, और वो मर गए, उनकी डेथ हो गई पावा नियर राजगीर में, मतलब वो भगवान के पास चले गए। सॉरी फॉर द वर्ड मरना। ना जैनिज्म कोर प्रिंसिपल सबसे पहले है त्रिरत्न, यानी कि राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। इन 3 से मिलकर क्या बनता है जैनिज्म। दे टॉक अबाउट 5 वाउस, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ऐड की थी महावीर ने। सालेखाना मतलब फास्टिंग टू डेथ। आप सुसाइड नहीं कर रहे हो, आप भूखे रह के भगवान के पास जा रहे हो। नेक्स्ट आते हैं 2 सेक्ट्स आते हैं इसमें जैनिज्म में। एक है डेगाम्बर, दूसरा है श्वेतांबर। नाम से ही पता लग रहा है श्वेतांबर मतलब श्वेत पहने यानी कि वाइट क्लैड, और इसमें विमेन भी हो सकती हैं बिकॉज वो कपड़े पहन रही हैं। टेक्स्ट अंग कंपाइल्ड एट वल्लभी। दूसरा आता है दिगाम्बर। दिगाम्बर मतलब स्काई क्लैड्स, इसमें विमेन नहीं हो सकती और ये निर्वस्त्र रहते हैं। 2 काउंसिल हुई थी, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में जहाँ पे स्प्लिट हुआ था श्वेतांबर और दिगाम्बर्स के बीच में। दूसरा था वल्लभी जहाँ पे फाइनल कंपाइलेशन हुई थी हमारी 12 अंक की। नेक्स्ट आता है हमारा बुद्धिज्म। यहाँ पर भी कुछ की टर्म्स दी गई हैं, जैसे कि बुद्ध मतलब एनलाइटेंड वन, धम्म यानी कि टीचिंग्स, और संघ यानी कि कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटीज़ को हम लोग संघ बुलाते हैं, टीचिंग्स को हम धम्म बुलाते हैं, और जो एनलाइटेंड होते हैं उन्हें हम बुद्धा बुलाते हैं।
अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। एनलाइटनमेंट मिली थी बोध गया अंडर द बोधि ट्री बिहार में। फर्स्ट सरमॉन सारनाथ यूपी में किया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन भी बुलाते हैं। और उनकी डेथ हो गई थी कुशीनगर में। नाउ लैंग्वेज वो लोग एम्फेसाइज करते हैं पाली पर। 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं। 4 नोबल ट्रुथ है। लाइफ जो है दुख से भरी हुई है। दुख का रीज़न क्या है? डिज़ायर्स कैसे खत्म होंगी? निर्वाणा से। और निर्वाणा कैसे मिलेगा? 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके। अब वो 8 फोल्ड पाथ क्या है? राइट व्यूज़, रिजॉल्व, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन। ना बुद्धिस्ट काउंसिल, जैनिज्म में 2 हुई थी, बुद्धिस्ट में 4 हुई थी। पहली राजगिर, किसके अंडर? अजात शत्रु। सिग्निफिकेंस क्या है? विनय और सूत पिता का कंपाइल हुई थी। दूसरे में स्प्लिट हो गया था महासंघिकास वर्सेस स्थविरवादन के बीच में। पैटर्न थे काल अशोक और प्लेस था वैशाली। तीसरी में क्योंकि 3 है तो त्रिपिटका कंपाइल हुई अंडर अशोका, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और चौथे में फाइनली हीनयान और महायान में स्प्लिट हो गया अंडर कनिष्क, कश्मीर। के फॉर कनिष्क, के फॉर कश्मीर। तो अगर हम सेक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हीनयान और थेरावाडा। ये स्ट्रिक्ट है, इसमें आइडल वर्शिपिंग नहीं होती। कंट्री श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। महायान आइडल वर्शिपिंग होती है। बोधिसत्वास की भी इसमें बात की गई है। कहाँ पर? जापान, चाइना, कोरिया। ना वज्रयान में तंत्र मंत्र की बात होती है। तारा डाइटी की बात होती है यहाँ पे। तारा डीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? वज्रयान में। कौन से कंट्रीज में? तिब्बतन, भूटान में। नव्यान अंबेडकर का है। वो कहते हैं कर्म नहीं है, रीबर्थ नहीं है। कंट्रीज इंडिया। कौन लोग हैं? दलित, बुद्धिज्म। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास। बोधिसत्वास में हमारा आएगा अवलोकितेश्वर, जो बात करते हैं कंपैशन की। कहाँ पे देखा गया? अजंता। ये तीनों ही बोधिसत्वास अजंता में देखी गई हैं। मंजूश्री विजडम को करती है, वज्रपानी पावर को। कंपैशन अवलोकितेश्वर, जिसे हम पद्मापानी भी कहते हैं, विजडम मंजूश्री और पावर वज्रपानी। नाउ व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म? सबसे पहले ब्रह्मानिज्म आ गया था। संस्कृत ने पाली के ऊपर संस्कृत आ गया था पाली की जगह पर। महायान में आइडल वर्शिपिंग शुरू हो गई थी और हून और टर्किश इन्वेजन्स की वजह से भी प्रॉब्लम हुई थी। ये थोड़ा सा इन्होंने क्विक रिवीजन मैंने यहाँ पर मेंशन किया, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑल्सो। नेक्स्ट आता है हमारा सूफी मूवमेंट। सूफ़ी क्या होते हैं? कौन होते हैं? सूफ़ी बेसिकली इस्लाम के मिस्टिक सेंट्स होते हैं जो कि लव, डिवोशन और सर्विस की बात करते हैं। सूफ वो वूल होता है जिसके बने कपड़े सेंट्स पहनते हैं। गोल क्या है? भगवान को प्यार और ह्यूमैनिटी की सेवा से मिलना। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, जैसे फना हो जाना। फना हो जाना मतलब भगवान से, अल्लाह से मिल जाना, ईगो को ख़त्म कर देना। जिक्र मतलब आप कांस्टेंट भगवान को याद कर रहे हो। समा यानी कि म्यूज़िक और डांस, किसके लिए? डिवोशन के लिए। ये चिश्तीज़ ने एक्सेप्ट किया था और इसको नक्शबंदी ने अपोज किया था। पता होना चाहिए किसने एक्सेप्ट किया था, किसने अपोज किया था। देन वहादत उल वजूद यानी कि भगवान हर जगह है। इंसान कामिल यानी कि परफेक्ट ह्यूमन, यानी कि प्रॉफिट एज द आइडियल। किसको आइडियल मानते हैं? वो प्रॉफिट को। कौन है वो? इंसान कामिल। नाउ 2 टाइप्स ऑफ सूफी ऑर्डर्स, बशारा और बेशारा। नाम से ही पता लग रहा है, बशारा यानी कि शरिया फॉलोइंग और बेशारा यानी कि नो शरिया। नेक्स्ट आता है हमारे सूफी सिलसिलाज। सूफी सिलसिलाज में पहली आती है चिश्ती। चिश्तीज़ के फाउंडर कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ पर? अजमेर में। क्या बात करते हैं? वही नॉर्मल, लव, टॉलरेंस, ह्यूमैनिटी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। कॉन्सेप्ट क्या है? वहादतुल वजूद यानी कि भगवान हर जगह हैं। फेमस सेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया, घीसू दरास। निज़ामुद्दीन को महबूब इलाही भी बोला जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन काकी ने बनाया था, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा सुरावर्दी। सुरावर्दी के फाउंडर हैं बहुद्दीन ज़कारिया, मुल्तान में है। रूल किसका था? शरिया फॉलोइंग है। पैट्रन कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने गेव द टाइटल शेख उल इस्लाम। नेक्स्ट आते हैं हमारे कादरी। कादरी के फाउंडर हैं अब्दुल कादिर जिलानी। इंडिया में शाह नामतुल्ला। फॉलोवर्स थे इनके हज़रत मोहानी इकबाल। देन आता है हमारा नक्शबंदी। नक्शबंदी के फाउंडर हैं ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद। फेमस हैं ये शेख अहमद सिरहिंदी के नाम से। ये ऑर्थोडॉक्स हैं और ये म्यूज़िक के अगेंस्ट थे। बिलीफ इनका भी वही था, वहादतुल वजूद नहीं था, वहादतुल शुहद था। देन आता है शतारी। शतारी के कौन लाया? अब्दुल्ला शत्तर। फेमस फॉलोवर अकबर के कोर्ट से तानसेन थे। तानसेन एक ऐसे नाम है जिनकी इंट्रोडक्शन की किसी को ज़रूरत नहीं है। एरिया कहाँ पे? मालवा, जौनपुर और बंगाल। नेक्स्ट आता है हमारा सूफी के बाद भक्ति मूवमेंट। भक्ति बेसिकली गॉड के लिए प्योर डिवोशन।
भगवान को जब हम प्योर डिवोशन देते हैं उसे हम भक्ति कहते हैं। ओरिजिनेट हुआ था साउथ इंडिया में, बाद में नॉर्थ में आया था, तो नॉर्थ नहीं लिखना है। टू टाइप्स हैं, निर्गुण और शगुन। निर्गुण मतलब गॉड जो है फॉर्मलेस है, तो कोई आइडल नहीं होगा, जैसे कि कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल। फिर आते हैं शगुन। शगुन मतलब गॉड जो है उनकी फॉर्म है, जैसे कि भगवान राम, कृष्ण, और इनके जो फॉलोअर्स थे वो थे रामानुज, रामनंदा, चैतन्य वगैरह। कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि रिचुअल्स और प्रीस्टहुड के अगेंस्ट थे, कास्ट फ्री था, जेंडर इक्वल था, रीजनल लैंग्वेजेस में था, गुरु में बिलीव करते थे, पर्सनल गॉड और डिवोशन में बिलीव करते थे। नेक्स्ट कुछ सेंट्स हैं, तो लैंग्वेज सेंट देखेंगे। हिंदी से थे हमारे कबीर, तुलसीदास, सूरदास। नामदेव और ज्ञानदेव क्योंकि महाराष्ट्र से थे तो मराठी। चैतन्य महाप्रभु बंगाली, गुरु नानक पंजाबी, मीराबाई राजस्थान से थी, और ब्रज उसके आसपास ही है। राजस्थान क्योंकि यूपी से लगा हुआ है, तो ब्रज और राजस्थानी ऑलमोस्ट पास पास हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि मीराबाई तो ब्रज से थी। देन शंकरादेव असमीज, लाला कश्मीरी। देन साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अलवर्स और नयनार्स होते हैं। अलवर यानी कि जो विष्णु भगवान में और कृष्ण भगवान में मानते हैं, और नयनार जो शिव में मानते हैं। देन फीमेल सेंट्स को हम लोग अलवर अंदल कहते थे, जैसे कि मीरा ऑफ साउथ। नेक्स्ट है अंदल और अलवर को हम मीरा ऑफ साउथ बुलाते हैं। ये एक लेडी हैं जो कि बहुत फेमस है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट भक्ति सेन। सबसे पहले रामानुज जो विशिष्ट अद्वैत में मानते हैं, उनका काम है श्री भाष्य, और विष्णु में मानते हैं, विष्णु मतलब विशिष्ट अद्वैत। रामानंद राम में मानते हैं, दैट इज द ब्रिज बिटवीन, ही इज द ब्रिज बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट कि साउथ और नॉर्थ का ब्रिज कौन है, रामानंदा। इनके ये किसके गुरु हैं, कबीर के, रविदास के, सेना के, धन के, साधन के और पीपा के। नेक्स्ट आता है हमारा कबीर। कबीर कौन है, कबीर निर्गुण सेंट हैं, किस में मानते हैं, एक ओमकार में। नो कास्ट, नो हिंदू मुस्लिम डिवाइड। लैंग्वेज क्या है, हिंदी दोहाज हैं। टेक्स्ट जो है कहाँ पे पाए गए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिला है, और ये संत ट्रेडिशन में मानते हैं। देन आते हैं हमारे गुरु नानक। गुरु नानक जो है निर्गुण से बिलोंग करते हैं। नाम जप, कीर्तन करना और वंद चखना इसमें मानते हैं, और उनका स्क्रिप्चर यानी कि उनकी बुक है गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट आते हैं चैतन्य महाप्रभु। राधा कृष्ण भक्ति कीर्तन के थ्रू, इस्कॉन का इंस्पिरेशन चैतन्य महाप्रभु ही हैं। मीराबाई सब जानते हैं, ब्रज और राजस्थानी कृष्ण के लिए और भजन्स। देन असम से हमारे शंकरादेव हैं। देन लिंगयात में बासवान है, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी कास्ट हैं, वचन्स और पर्सनल वर्शिप में ये बिलीव करते हैं। लिंगयात्स और विराशिव्स यानी कि ये शिव के डिवोटी हैं। नेक्स्ट हमारा अगर हम वन लाइनर देखें तो चिश्ती, सुरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी एंड सतारी आपको पता होना चाहिए। भक्ति में निर्गुण और सगुन पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडियन म्यूज़िक। जब भी हम इंडियन म्यूज़िक की बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में नाट्य शास्त्र आता है, बट ऐसा नहीं है। इंडस वैली में भी उसके ट्रेट्स देखे गए हैं, जैसे कि 7 होल फ्लूट और रावण हत्ता जो राजस्थान से बिलोंग करता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेदास में सामवेद है विच इज़ द ओल्डेस्ट रेफरेंस टू द म्यूजिक। देन आता है नाट्य शास्त्र जिसमें 22 श्रुतिस के बारे में बात हुई है। फिर आते हैं सारंग देव के संगीत रत्नाकर जिसमें भी 22 श्रुतिस की बात हुई है। नारद संगीत मकरंद 93 राग, और इस्लामिक इम्पैक्ट भी देखने को मिला क्योंकि ध्रुपद इवॉल्व हुआ और ख्याल एमर्ज हो गया। बेसिक कुछ कॉम्पोनेंट्स और एनाटमीज़ हैं इंडियन म्यूजिक की, जैसे कि स्वर सारे गामा पाधानी, श्रुति यानी कि माइक्रो ट्यून्स जो कि ऑडेबल होती है, राग यानी कि मेलेडी की लय क्या होगी, ताल मतलब रिदम क्या होगा, बीट क्या होगी, रस मतलब इमोशन क्या होगा, थाट मतलब 10 हिंदुस्तानी पेरेंट स्केल्स, और समय मतलब राग का समय क्या होगा, टाइम क्या होगा। क्योंकि हम राग की बात कर रहे हैं तो उनके कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे कि ओडाव यानी कि 5, 6 को षडाव, 7 को संपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है वादी, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट है समवादी। अगर कोई प्रोनाउंस मैं गलत कर दूं उसके लिए सॉरी, बट आपके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मेन हिंदुस्तानी राग भैरव जो कि डॉन में होता है, हिंडोल मॉर्निंग में, दीपक रात में, मेघ लेट नाइट में, श्री इवनिंग में, एंड मलकॉन्स मिडनाइट में। इनके मूड क्या है, भैरव है पीस के लिए, हिंडोल है रोमांस के लिए, कंपैशन है दीपक, करेज है मेघ, सीरियस है श्री, एंड वेलर है मलकॉन्स। नाउ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं अवनाद मतलब मेम्ब्रेन यानी कि स्किन मेम्ब्रेन, जैसे कि तबला, ढोल, ये सब। विंड वाले जो होते हैं उन्हें शिशिर बोलते हैं, जैसे कि हवा वाले। फ्लूट हो गई, पुंगी हो गई, शहनाई हो गई। देन सॉलिड घना यानी कि जिसमें नो ट्यूनिंग हो, स्ट्रक हो, जैसे कि मंजीरा, करताल वगैरह। और स्ट्रिंग वाले जो होते हैं उन्हें हम तंतु बुलाते हैं, जैसे कि वीणा।
देन हिंदुस्तानी म्यूजिक में सबसे पहले ध्रुपद आता है। ध्रुपद का ओरिजिन कहाँ से हुआ? टेम्पल से हुआ। लैंग्वेज मोस्टली संस्कृत होती है। फीचर्स क्या होते हैं इसमें? लॉन्ग अलाप वगैरह होते हैं। पेट्रन इसके अकबर थे। फेमस नेम्स हमें तानसेन, हरिदास और गुंदेचा ब्रदर्स। ध्रुपद की 4 वाणीज हैं विच इज़ दागर, गौहर, खंदर और नौहर। दूसरा आता है ख्याल। ख्याल मतलब इमेजिनेशन। इसके हैं आमिर खुसरो। पेट्रन है इसके मोहम्मद शर्की। और फीचर्स हैं इसकी शॉर्ट तांस, लाइट अलाप वगैरह। थीम्स बेसिकली इसका रोमांटिक रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट ख्याल के घरानाज हैं जैसे कि ग्वालियर। ग्वालियर जो है वो सबसे पुराना है। किराना में स्लो टेम्पो होता है। आगरा में ध्रुपद और ख्याल मिक्स होता है। पटियाला में तान होती है, ऑर्नामेंटेशन होती है। और भिंडी बाजार में लॉन्ग ब्रेथ कंट्रोल होता है, मतलब लंबे लंबे आप स्वर गाते हैं बिना सांस लिए। देन सेमी क्लासिकल म्यूजिक। सेमी क्लासिकल में ठुमरी आता है जैसे कि कृष्ण भक्ति में यूज़ किया जाता है। देन टप्पा आता है जो पंजाब से बिलोंग करता है। गज़ल आती है जो आमिर खुसरो से इन्फ्लुएंस्ड है। एंड कव्वाली आती है जो कि खुसरो ने इंट्रोड्यूस करी थी। और डिवोशनल सूफी म्यूजिक है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक के फादर हैं पुरंदर दास। मेजर थेरिस्ट हैं इसके मेला करता सिस्टम विच इज़ वेंकट मखिन। ट्रिनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? त्यागराज है, मुत्तुस्वामी है, श्याम शास्त्री हैं। फोकस इसका कृति बेस्ड है, समय इसमें नहीं होता। कार्नेटिक जो है टाइम थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट हिंदुस्तानी वर्सेस कार्नेटिक। ये नॉर्थ इंडिया में है, वो साउथ इंडिया में है। फिर पर्शियन इन्फ्लुएंस अगर हम देखें, हिंदुस्तानी में पर्शियन इन्फ्लुएंस है, घरानाज है, टाइम की बात होती है, थाट की बात होती है, ख्याल और ध्रुपद की बात होती है। कार्नेटिक में साउथ इंडिया है, प्योरली इंडियन है, ट्रिनिटी है, समय नहीं है, मेल करता है, कृति और वर्णम है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट फोक म्यूज़िक। कुछ स्टाइल्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं और कुछ कीवर्ड्स हैं। तो बोल बंगाल से है, पंडवानी छत्तीसगढ़ से, आल्हा एमपी यूपी से है, पानी हरी राजस्थान से है, लावनी राजस्थान से है, सॉरी महाराष्ट्र से है। लावनी तो सबने देखी भी होगी। मांड राजस्थान से है, पोवाड़ा महाराष्ट्र से है। एंड खोंगजोम पर्व वो हमारा मणिपुर से है। कुछ फोक थिएटर्स हैं जैसे कि अंकिया नाट असम से है, भवई गुजरात और राजस्थान से है, दस कठिया उड़ीसा से है, मंच एमपी से है, स्वांग हरियाणा पंजाब से है, तमाशा महाराष्ट्र से है और यक्षगान हमारा कर्नाटका से आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन डांस। दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। कहाँ से देखा? सबसे पहले शुरू हो जाएगा हमारा भिमबेटका रॉक आर्ट में, फिर आया हरप्पा से डांसिंग गर्ल, फिर आया शिव तांडव, नाट्यशास्त्र आया भारत मुनि का, और फिर आया हमारा अभिनय दर्पण किसका? नंदकेश्वर का। देन कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं डांस में विच इज नृत्य नाट्य। नृत्य मतलब प्योर डांस स्टेप्स, नृत्य मतलब डांस एंड एक्सप्रेशंस, और नाट्य मतलब डांस ड्रामा। देन आता है नवरस। नौरस की बात की जाती है डांस में। श्रृंगार यानी कि लव, वीर यानी कि हीरोइज्म, रौद्र एंगर, करुण कंपैशन, हास्य लाफ्टर, भयानक फियर, अद्भुत वंडर, विभात्सा डिस्गस्ट, शांत पीस। बेसिक वर्ड्स हैं, मुझे लगता है इसमें एक्सप्लेनेशन का या याद रखने जैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम क्लासिकल डांसेस देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तमिलनाडु से भरतनाट्यम है जो देवदासी ट्रेडिशन से शुरू हुआ था। ये फायर डांस है, ठीक है। इसमें कटक मुख मुद्र होती है, कार्नेटिक स्टाइल से और टेम्पल ज्वेलरी से इन्फ्लुएंस है। रुक्मिणी देवी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कुचिपुड़ी आया हमारा विलेज कुचिपुड़ी से, ये डांस ड्रामा है, कृष्णा स्टोरीज से रिलेटेड है। देन कथकली हमारा केरला से आया है। इसमें हेवी मेकअप होता है, मास्क होता है, हेडगियर, वो जो हरा हरा कलर देखा होगा आपने वो। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ ऑलवेज गुड वर्सेस ईवल, यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत। इसमें सिर्फ मेल्स होते हैं। देन मोहिनीअट्टम केरला से आता है। आपने देखा होगा ना कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था, तो जब वो डांस किया था दैट इज़ मोहिनीअट्टम। तो इसमें ग्रेस होती है, वाइट गोल्ड साड़ी होती है, जेंटल फुटवर्क होता है। देन ओडिसी, ऑब्वियसली उड़ीसा से ही होगा। ओरिजिन इसका उदयगिरी केव से हुआ था, टेम्पल डांस की तरह। कौन करते थे? महारीज करते थे। थीम इसकी गीता गोविंद है। देन मैनपुरी से मणिपुर से है, ये भी कृष्ण रासलीला के ऊपर है और सॉफ्ट और डिवोशनल होता है। देन कथक यूपी से है, भक्ति और मुगल पोर्शन इसमें देखने को मिला है। इसकी घरानेज हैं लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़। यूपी है लेकिन इसका एक घराना जयपुर में भी है, ये याद रखना है आपने। और इसमें तबले के साथ जुगलबंदी की जाती है, फेमस है बिरजू महाराज। असम से शास्त्रीय है, ये भी कृष्ण के लिए, लेकिन इसमें राधा नहीं होती हैं। देन छाओ है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिकग्नाइज करा है। सरायकेला झारखंड से, पुरुलिया वेस्ट बंगाल से, मयूरभंज उड़ीसा से। मयूरभंज में मास्क नहीं होता, बाकी दोनों में मास्क होते हैं, और ये तीनों ही छाओ के टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हाई हील फोक डांसेस। गरबा गुजरात से है, डांडिया रास गुजरात से है, भांगड़ा पंजाब से है, यूपी से रासलीला, बिहू असम से है, एक और है असम से विच इज़ बागू रुम्बा। देन राजस्थान का कलबेलिया और घूमर, एमपी का जवार, जम्मू एंड कश्मीर का दुमहाल, मिजोरम से चीरो, मणिपुर से थंगटा, उड़ीसा से पायका, त्रिपुरा से
होसगिरी, सिक्किम का सिंघी छाम, केरला से छक्यार कोठू, कर्नाटका का पाटकुनित, गुजरात का तिपानी, तमिलनाडु और केरला का मलियत्तम, तमिलनाडु से कुमी, मणिपुर का पुंग छोलम और वेस्ट बंगाल और झारखंड से अलकाप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स में भी कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि मुराल। मुराल मतलब वॉल पेंटिंग, जब हम वॉल पे पेंटिंग करते हैं उसे हम मुराल बोलते हैं। मिनिएचर्स मतलब स्मॉल डिटेल हैंडमेड पेंटिंग, स्मॉल पेंटिंग्स। फ्रेस्को जब हम प्लास्टर पे पेंटिंग करते हैं जैसे कि अजंता। और पेट्रोग्लिफ यानी कि जब हम रॉक एनग्रेविंग्स में पेंटिंग करते हैं जैसे कि भिम्बेटका। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, अपर पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, चाल्कोलिथिक एंड भिम्बेटका। सो अपर पेलियोलिथिक में हम बड़े एनिमल्स, सिंपल ह्यूमंस, रेड एंड ग्रीन बनाते थे। क्वार्टराइज वॉल्स हुआ करती थी, ओकर पिगमेंट होता था ना। मीजोलिथिक में स्मॉल फिगर्स, रेड कलर, हंटिंग सीन्स आने लगा। चाल्कोलिथिक में हमारा ग्रीन, येलो और बैटल सीन्स आने लगा। देन भिम्बेटका यूनेस्को है, हाँ कब, 2003 में। रेंज पैलियोलिथिक से मिडीवल तक हमें देखने को मिला है, कॉन्टिन्यूटी मिली है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंशियंट में खत्म नहीं होता है, मिडीवल तक चलता है। थीम क्या है, वही हंटिंग, वॉर, डांस और म्यूजिक। कलर्स इसका रेड, ओकर, व्हाइट, येलो एंड ग्रीन। कुछ मेजर मुराल पेंटिंग्स देखते हैं। महाराष्ट्र में अजंता महाराष्ट्र में, एलोरा में देखने को मिली है। बाग मध्य प्रदेश में, सीतना वसाल तमिलनाडु में, बदामी कर्नाटका में, जोगी मारा छत्तीसगढ़ में और रावण छाया उड़ीसा में, अरमा मलाई हमारा तमिलनाडु में। देन अजंता आता है हमारा। अजंता कब है, गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है। फ्रेस्को पेंटिंग्स होती हैं। थीम इसकी जटकाज और बुद्धा लाइफ और बोधिसत्वास है। कलर्स इसमें हम लोग यूज करते हैं मिनरल यानी कि वेजिटेबल कलर्स विच इज ओकर, ब्राउन एंड रेड। नेक्स्ट कम्स मिनिएचर पेंटिंग्स यानी कि स्मॉल पेंटिंग्स। पहले आती हैं वो बंगाल बिहार में पालास के अंडर, फिर आती है गुजरात राजस्थान में अपा भ्रामसा के अंडर, और फिर आती है डेक्कन के अंदर। जैन थीम्स है, फिश आइज है। ओल्डेस्ट मिनिएचर कौन सा है, पालास है। और डेक्कन में हम लोग फ्लैट कलर्स यूज़ करते हैं। देन आती है हमारी मुगल पेंटिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुमायूं के टाइम पे हुमायूं ने क्या किया था, दो पर्शियन आर्टिस्ट को लाए थे, मीर सैयद अली और अब्दुस समद, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछता है कि इन पेंटर्स को कौन लाया था। अकबर के टाइम पे तो प्रॉपर तस्वीर खाना था। तूती नामा, हमजा नामा, पेंटर्स थे बासवान, दशवंत, केसु, वेरी इंपॉर्टेंट। देन जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग्स पीक पे थी क्योंकि वो इतना आर्किटेक्चर पे ध्यान नहीं देते थे, वो एक नेचुरलिस्ट थे। उस्ताद मंसूर उनके यहाँ पर एक फेमस आर्टिस्ट थे। देन शाहजहाँ डेकोरेटिव में ज़्यादा थे, ब्राइट कलर्स वगैरह यूज़ करते थे, ऑर्नामेंटेशन से डेकोरेट कराते थे। औरंगजेब के टाइम पे डिक्लाइन हो गया था बिकॉज आर्टिस्ट जो है राजपूत कोट्स छोड़कर जाने लगे थे। देन मुगल फीचर्स की अगर हम बात करें तो फोर शॉर्टनिंग यानी कि दूर की चीज़ पास दिखती है, पोर्ट्रेट्स, हंटिंग, रॉयल कोट्स वगैरह, ब्राइट कलर्स, नेचुरलिस्ट। देन कम्स द राजस्थानी और द राजपूत पेंटिंग। सबसे पहले आता है मेवाड़ में हमें रामायण भगवत देखने को मिला। देन मारवाड़ में हमें राजपूत थीम्स देखने को मिली। बूंदी कोटा में हमें कृष्ण भक्ति देखने को मिली। और किशनगढ़ में हमें बनी ठनी देखने को मिला। बनी ठनी बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स होती हैं। अगर आपको समझ ना आए तो हमेशा अगर कोई पेंटिंग अगर आप उसकी इमेज देख लोगे तो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगी, रटने से कुछ नहीं होगा। देन राजपूत और मुगल्स की अगर हम बात करें तो राजपूत की रिलीजियस डिवोशनल होती थी, ब्राइट कलर्स होते थे, इंडियन थीम्स होती थी। वहीं पर मुगल्स की अगर हम बात करें तो कोर्ट और पॉलिटिकल हुआ करता था, नेचुरलिस्ट होता था और पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिला। नेक्स्ट कम्स द पहाड़ी पेंटिंग्स। इसमें कांगड़ा और बशौली है। कांगड़ा में हमारा केफ कांगड़ा, केफ कृष्ण लव। एंड बशौली में क्या होता था कि बोल्ड प्राइमरी कलर्स, लोटस पीटल आइज एंड रास मंजरी देखने को हमें मिला। देन कम्स द फोक पेंटिंग्स। मिथिला और मधुबनी हमारी बिहार से है, वारली महाराष्ट्र से है। देखो इसमें अगर आपको पढ़ना है तो डिटेल में आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन आपसे इतना ही पूछा जाएगा ये कहाँ से बिलोंग करती है। पट्टचित्र उड़ीसा से है, कलमकरी आंध्र प्रदेश से है, फाड़ राजस्थान की है, तंजौर तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटका, थंका हिमालयन स्टेट्स, पिथौरा गुजरात मध्य प्रदेश, और बाजार पेंटिंग्स आती है बंगाल और बिहार से। नेक्स्ट कम्स हमारा मॉडर्न इंडियन आर्ट। राजा रवि वर्मा इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। ठीक है। अबिंद्रनाथ टैगोर ये बंगाल स्कूल से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भारत माता बनाई, स्वदेशी के टाइम पे ये उनसे एसोसिएटेड थे। नंदलाल बोस भी स्वदेशी मूवमेंट में उन्होंने पिवटल रोल प्ले किया था, कॉन्स्टिट्यूशन इलस्ट्रेटर है, डांडी मार्च का उन्होंने स्केच बनाया था। देन कम्स द कंपनी पेंटिंग्स, यूरोपियन इंडियन मिक्स, वाटर कलर्स वगैरह आ गए थे। नाउ नेक्स्ट कम्स द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, बोलने और सीखने का सिस्टम। बेसिकली लैंग्वेज की फैमिली एक कॉमन एंसेस्ट्रल लैंग्वेज से निकला हुआ है एक ग्रुप। डायलेक्ट क्या होता है, उसका लोकल वेरिएंट, जैसे कि हिंदी डायलेक्ट का हमारा आ गया भोजपुरी। नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज फैमिलीज इन इंडिया। सबसे पहले आती है इंडो आर्यन, यानी कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इंडिया, साउथ नहीं सॉरी, साउथ में द्रविडियन है जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ आती है। सिनो तिब्बतन ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया या हिमालयाज में देखी जाती है।
ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक ट्राइबल बेल्ट में देखी जाती है, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। नेक्स्ट आता है हमारा इंडो आर्यन सब ग्रुप, ओल्ड इंडो आर्यन, मिडल इंडो आर्यन और मॉडर्न इंडो आर्यन। सो ऋग्वेदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अभी हिंदी, बंगाली, मराठी वगैरह। देन इंपॉर्टेंट प्राकृत और पाली, पाली जो है बुद्धिस्ट के टाइम पे थी। अर्धमगधी बुद्ध और महावीर की बोली है। शरासेनी ड्रामा प्राकृत है। महाराष्ट्रीय मराठी एंसेस्ट्रल के लिए है, एंसेस्टर्स के लिए। एंड अपाभ्रंशा संस्कृत से मॉडर्न लैंग्वेज का ट्रांजिशन है। नाउ स्क्रिप्ट्स इन इंडिया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है विच इज़ द मदर ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट्स, अशोकन एडिक्स विच इज़ डिसाइफर्ड बाय द जेम्स प्रिंसेप, ये लेफ्ट से राइट में लिखी जाती है। देन खरोष्टी, खरोष्टी हमने देखा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि गांधार रीजन में देखी जाती है। दिस इज ऑल्सो डिसाइफर्ड बाय प्रिंसेप, ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। देन गुप्ता स्क्रिप्ट, ब्राह्मी, गुप्ता, देन नागरी, संस्कृत में देखने को मिली है। ग्रंथ, तमिलनाडु, यूज्ड फॉर संस्कृत। देन गुरमुखी, गुरमुखी गुरु अंगद देव ने इसे स्टैंडर्डाइज किया था गुरु गोविंद साहिब के लिए। मोदी, ओल्ड मराठी कोड स्क्रिप्ट, सो मोदी मराठी। ना उर्दू स्क्रिप्ट विच इज़ नस्तलिक, राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। पर्शियन अरबिक ओरिजिन है इसका, उर्दू और शाहमुखी में यूज़ होती है। देन 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस, विच फैमिली बिलोंग्स टू 8 पूछ सकते हैं, तो इंडो आर्यन में आता है आसमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू पता होना चाहिए। कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, द्रविडियन में आएगी। स्टिनो तिब्बतन में आएगी मैनपुरी, मीठी, मणिपुरी सॉरी। एंड ऑस्ट्रो एशियाटिक में आएगी संथली। देन कम्स द संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर की अगर हम बात करें तो वैदिक आएगा सबसे पहले, जिसमें आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है, म्यूजिक वाला सामवेद है, रिचुअल्स वाला यजुर्वेद है और मैजिक स्पेल्स वाला अथर्ववेद है। तो ब्राह्मण्स और उपनिषद, ब्राह्मण्स बेसिकली एक्सप्लेनेशन बुक्स होती हैं और उपनिषद हमारे वेदांत होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिकल संस्कृत राइटर्स, कालिदास, उन्होंने क्या लिखा, शकुंतलम और मेघदूत। मृच्छकटिका सुद्रक ने लिखी। मुद्रा रक्षसा विशाखा दत्त ने लिखी। देन हर्षचरित हमारी बाण भट्ट ने लिखी। स्वप्न वासवदत्तम हमारी भाषा ने लिखी। अर्थशास्त्र कौटिल्या ने, आर्यभट्टिया आर्यभट्ट ने, चरक संहिता चरक ने लिखी और सुश्रुत संहिता हमारे सुश्रुत ने लिखी। दैट इज अबाउट द सर्जरी। ना बुद्धिस्ट लिटरेचर की हम बात करें तो कैनोनिकल यानी कि पाली, त्रिपिटाकास और नॉन कैनोनिकल स्टोरीज और हिस्ट्रीज वगैरह, जिसमें कि जटका टेल्स वगैरह हैं। मोस्टली वो पूछते हैं कि जटका में क्या है, विच इज़ द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। देन मिलिंद पन्हो, दैट इज अ डायलॉग विद इंडो ग्रीक किंग मिनांडर। देन जैन लिटरेचर कैनोनिकल में हमारे आते हैं श्वेतांबर ने जो रखे थे, प्रिजर्व किए थे, विच इज़ अर्धमगधी यानी कि अगमास। देन दिगंबर कैनन, ओरिजिनल्स लॉस्ट हो गए हैं इसके, और नॉन कैनिकल में आते हैं फिलोसफी और एपिक्स। नेक्स्ट है हमारा संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर बेसिकली तमिल से बिलोंग करता है। इसका ओल्डेस्ट टेक्स्ट है टोलका पीएम, ग्रामर एंड सोसाइटी। मेजर कलेक्शंस है एटोटोगाई एंड पट्टू पट्टू। फेमस वर्क्स है इसका सिलापदिकरम, इलांगो ने लिखा था, एंड मनी मेकलाई। फेमस पोएट है अवैयर, और थीम्स है इसकी लव एंड वॉर, जिसे हम अगम और पुरम बुलाते हैं। मिडिवल लिटरेचर हमारे पर्शियन, उर्दू और भक्ति हैं। ठीक है, पर्शियन हमारे कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं, उर्दू में पोइट्री और गज़ल्स हैं, कुछ की फिगर्स भी दी गई हैं इसमें, और रीजनल लैंग्वेजेस में हमारी भक्ति है। मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, बंगाली, हिंदी, तमिल, मलयालम और मराठी, इन सब के कुछ की राइटर्स हैं। इतना डिटेल में वो नहीं जाएंगे एग्जाम में। देन कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। मेगेस्थीन्स किसके टाइम पर आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। फाहिन चंद्रगुप्त सेकंड, ह्यूइशांग हर्ष के टाइम पे। अल-बिरूनी महमूद गजनी, मार्को पोलो ककाटिया, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, निकोलो कोंटी विजयनगर, अब्दुल रजाक देवराय सेकंड, विलियम हॉकिंस जहांगीर के टाइम पे, वेरी इंपॉर्टेंट। थॉमस रो जहांगीर के टाइम पे। फ्रेंकोइस बर्नियर शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे, और बुक लिखी थी ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल वही सेलिब्रेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, सीजन या फिर कल्चर। मेला कब लगता है, मेले का मतलब होता है लार्ज गैदरिंग, जैसे कि कुंभ मेला। हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि किसान के फसल का सेलिब्रेशन, जैसे कि पोंगल, ओनम एक्सेट्रा। तो नेशनल फेस्टिवल्स हमारे 3 हैं, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर, बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। कुछ हिंदू फेस्टिवल्स हैं जैसे कि मकर संक्रांति, होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, पुरी रथ यात्रा। ये आपको पता ही है कहाँ कहाँ पर होता है, मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की ज़रूरत है। देन दुर्गा पूजा जो मोस्टली बंगाल में होता है लेकिन ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी रथ यात्रा जगन्नाथ की। पोंगल तमिल का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और ओनम केरला का है। तो लेफ्ट साइड केरला है, ओनम उसका है, राइट साइड पोंगल है यानी कि तमिलनाडु का। ना मुस्लिम फेस्टिवल्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि ईद उल फितर मतलब रमदान के एंड में होता है। ईद उल जुहा
जो कि 10th दुअल हिज्जा के टाइम पे होता है। एनिमल सेक्रीफाइस होता है इसमें, बकरा ईद बोलते हैं इसे। मिलादुन नबी और मुहर्रम। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिश्चियन फेस्टिवल्स, जो है क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर। ईस्टर होता है रिसरेक्शन। देन कुछ 6 फेस्टिवल होते हैं हमारे, गुरपूरब, माघी, होला मोहल्ला। होला बेसिकली मार्शल फेस्टिवल होता है, कहाँ पर, आनंदपुर साहिब में। बैसाखी, लोहड़ी। कुछ जैन फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि महावीर जयंती, पर्युषण। पर्युषण बहुत इंपॉर्टेंट है उनका। एंड महामस्तक अभिषेक। नेक्स्ट आता है हमारा बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स विच इज़ बुद्ध पूर्णिमा, हेमिस फेस्टिवल, उलम्बान और शंक्रांत। मैक्सिमम आपसे पूछेगा कि कौन से ये फेस्टिवल्स कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। देन कुछ नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स हैं, नागालैंड से हैं हॉर्नबिल, मोएत्सू और यमशे। असम से है बिहू और अम्बुबाची मेला। अरुणाचल से है हमारे द्री और लोसार, और असम से है मजुली फेस्टिवल। पारसीज के होते हैं नवरोज़ यानी कि उनका नया ईयर। जरथोस्ट नो दीसो यानी कि डेथ ऑफ जोरोस्टर। बर्थ ऑफ जोरोस्टर इज़ खोरदाद साल। एंड रिपेंटेंस डे होता है पटेटी। देन कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं जैसे कि कुंभ मेला, सोनेपुर मेला बिहार से, राजस्थान से पुष्कर और डेजर्ट फेस्टिवल, हरियाणा से सूरज कुंड, गुजरात से चित्र विचित्र फेयर और शामलाजी फेस्टिवल फेयर, और असम से होता है हमारा मजुली फेयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ICH, मतलब कल्चर जो लिविंग है, डांस, सॉन्ग्स, रिचुअल्स, स्किल्स, क्राफ्ट्स एक्सेट्रा। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो कल्चर जो लिविंग है। द यूनेस्को लिस्ट, यूनेस्को की प्रोटेक्शन लिस्ट जिसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐड होती हैं। रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट होती हैं यानी कि जिन्हें सेलिब्रेट करते हैं, और अर्जेंट लिस्ट होती है जिसमें एंडेंजर्ड आइटम्स आते हैं। सो कुछ देख लेते हैं स्टेट और उनकी आइटम्स। केरला से हमारी कुडियट्टम है, यूपी से रामलीला है, पैन इंडिया से वैदिक चैंटिंग है, उत्तराखंड से रामन है, केरला से मुदियत्तु है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से छाऊ डांस है, राजस्थान से कलबेलिया है, लद्दाख से बुद्धिस्ट चैंटिंग है, ये रीसेंट है, मणिपुर से हमारा संकीर्तन है, पंजाब से थटेरास है, पारसी और कश्मीरी का नवरोज़ है, पैन इंडिया योगा है, यूपी, उत्तराखंड, MP, महाराष्ट्र से कुंभ मेला है, कोलकाता का दुर्गा पूजा है, और गुजरात का गरबा है। थोड़ा सा ये मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन लोडेड लेक्चर हो गया है, बट एग्ज़ाम के लिए इतना तो देखो करना पड़ेगा। इस लेक्चर में आपका पूरा कल्चर फिनिश हो गया है। इससे एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता कुछ भी आएगा, और अगर आएगा तो किसी भी बच्चे से नहीं होएगा। ठीक है, आपको ये लेक्चर 2-3 बार देखो, 1.5x पे करके देख लेना, हो जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करो, आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। बट एग्ज़ाम से सैक्रिफाइस बिल्कुल नहीं करना है। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग कर सकते हो।